वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस है प्रमोद। एंड आज का जो वीडियो वो होने वाला है हमारा एक और नई बेहतरीन स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसका नाम है रिवर्सल जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यानी कि इससे 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन पहले वाली वीडियो जो आपने देखी होगी तो उसमें आपने सीखा होगा कि जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी कब डाली जाती है, कैसे डाली जाती है और कब हम उसे डाल के एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी यदि आपने देख ली है तो यह उसका रिवर्सल पार्ट है, यानी कि इसमें हम उसके विरोध में एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने वाले हैं। यानी कि जार्डे जो लिजार्ड स्ट्रेटजी है वह बुलिश मार्केट में डाली जाती है एंड जो रिवर्सल जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी है वह बियरिश मार्केट के अंतर्गत डाली जाती है। तो यह स्ट्रेटजी क्या है, कब आप इसे डाल सकते हैं, इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो सकता है, किन किन की पॉइंट्स का आपको इस वाली स्ट्रेटजी में ध्यान रखना चाहिए। इस वाली स्ट्रेटजी यदि आप डालते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़िया रहती है, लगभग 80% के आसपास आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी रहती है। यानी कि आप लगातार यदि आप इसे 10 बार डालते हैं तो 8 बार आप इसमें प्रॉफिट में रहने वाले हैं। और इसमें आपका जो रेंज मिलता है वो भी निफ्टी में लगभग 900 पॉइंट की रेंज के अंतर्गत आपको इसमें रेंज मिलती है। यदि मार्केट 900 पॉइंट के आसपास यानी कि बीच में कहीं भी रहती है तो आपको पूरा प्रॉफिट इसमें मिलता है। तो आप भी अगर नए हैं और आपको नहीं पता है कि रिवर्सल जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी किस प्रकार से डाली जाती है और कैसे यह मार्केट में काम करती है, कब इसे हमें डालना चाहिए, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर आ जाना है निफ्टी में। एंड निफ्टी में आने के बाद में आपको देखना है मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर मेनली बन रहा है। ठीक है, तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। निफ्टी के चार्ट को यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा बियरिश मार्केट नज़र आ रही है। बियरिश मार्केट यहाँ पर नज़र आ रही है, तो यहाँ से हम अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए, हमें लग रहा है कि मार्केट जो है वो लगभग इस वाली कैंडल के आसपास अभी आ सकती है, यानी कि 24,000 तक मार्केट आ सकती है अगले 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमें दिखाई दे रहा है मार्केट प्योरली बियरिश में चल रही है। एंड अगर सपोर्ट ये बन गया है एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस कुछ इसके आसपास हमें नज़र आ रहा है। यानी कि मार्केट मान लीजिए यहाँ तक आती है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो मार्केट मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आ सकती है पहले तो, यानी कि धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगी। या फिर मार्केट मान लीजिए यहाँ से रिवर्सल हो जाती है और मार्केट ऊपरी तरफ जाना शुरू करती है तो पहला जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वो इसके आसपास हमें नज़र आ रहा है, जो कि 24,300 के आसपास का हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इस वाली स्ट्रेटजी हमें ये डिसाइड कर लेना है कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस एंड जो सपोर्ट है वो कहाँ पर है और कितने पॉइंट्स के पास में हमें वह मिल रहा है। तो देखिए, मार्केट का जो सपोर्ट है वो इसके पास है 23,900 के आसपास हमें मार्केट का जो सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग हमें जो मार्केट करंट में है यानी कि 24,200 उससे नीचे 300 पॉइंट के आसपास हमें नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए। एंड यदि मार्केट मान लीजिए ऊपरी तरफ लौटती है तो इसके आसपास हमें एक जो रेजिस्टेंस है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ तक मान लीजिए मार्केट का यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट का एक रेजिस्टेंस हमें ऊपरी तरफ नज़र आ रहा है। यानी मार्केट लौटती है तो 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन में यदि तेज़ लौटती है तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है और यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लेके या तो मार्केट यहाँ तक नीचे आएगी या फिर कुछ टाइम लेके पीछे जा सकती है। बट ये है कि मार्केट शार्पली इतना बड़ा मूव अगले 3-4 दिन में मुश्किल ही देती है। यानी मार्केट अगर ऊपरी तरफ लौटती है तो 300-400 पॉइंट के आसपास ही मार्केट का मूव हो सकता है यदि मार्केट ऊपरी तरफ लौटती है तो ध्यान रखें कि यदि आप इस वाली स्ट्रेटजी को डाल रहे हैं तो इस वाली स्ट्रेटजी में हमें मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश चाहिए और बियरिश में भी मार्केट का जो मूव है यानी कि आप जिसको डाल रहे हैं तो उससे आपको नीचे की साइड में लगभग आपको 500 पॉइंट के अंदर की रेंज में यह मिलना चाहिए, जो कि हमें 300 पॉइंट के अंदर में यह रेंज सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लिया एंड मार्केट में ये भी देख लिया कि मार्केट यदि मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे चली जाए 500 पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है एंड मान लीजिए मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाए लगभग 300 पॉइंट तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 300 और 500 लगभग 800 या 900 पॉइंट
भी अगर मार्केट हमारे उसमें रहती है रेंज में, क्यों हमें जो इसमें रेंज मिलने वाली है वो लगभग 800 से 900 पॉइंट के आसपास मिलने वाली है। यदि मार्केट यहाँ से 900 पॉइंट के आसपास कहीं भी रहती है तो इसमें हमें पूरा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ऐसे डिसाइड करने के बाद में आप क्या करेंगे, इस वाली स्ट्रेटजी को डालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी वो बढ़िया है, यानी लगभग 80% है। यदि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और अपनी कैपिटल को सिक्योर रखना चाहते हैं और उस पर ही कुछ छोटा प्रॉफिट कमा के रेगुलर बेसिस पे छोटा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप इस वाली स्ट्रेटजी को आप लगाकर देखें। ये बेहतरीन स्ट्रेटजी मानी जाती है बहुत सारी स्ट्रेटजियों में से। ठीक है, चलिए अब इसको चार्ट पर डालकर देखते हैं कि अगर ये आप इसको चार्ट पर डालते हैं तो किस प्रकार से हमें रेंज एंड इसमें कितना जो हमें प्रॉफिट है वो होता है, एंड और इसमें जो एक लॉट है उससे आप इसे डालें तो कितना आपको इसमें मार्जिन लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म खोल लिया है जो कि फायर की तरफ से बिल्कुल फ्री यूज करने के लिए दिया गया है। तो यदि आपने भी अभी तक फायर्स में अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर ईजिली फायर्स में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और जब आप फायर्स में अपना अकाउंट खोलेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने चार्ट आएगा, एंड आप यहाँ पर जाओगे ऑप्शन डेस्क में तो आप सीधा गो चार्टिंग की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और इसको फ्री में आप यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे प्री डिज़ाइन पहले से इसलिए दी गई हैं और आप कुछ इसलिए बनाना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं या यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप इजीली डाल सकते हैं। बहुत सारी स्टडी यहाँ पर दी गई हैं। अब मैं इसमें आपको बना हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मेरी रिवर्सल जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी। ठीक है, और ये मैं आपको निफ्टी में बताने वाला हूँ। तो क्या करना है, आपको कस्टम पे जाना है। ठीक है, कस्टम पे जाने के बाद में आपको क्या करना है कि मार्केट जहाँ पर चल रहा है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 24,200 के आसपास मार्केट चल रहा है और हमें मार्केट बेयरिश नज़र आ रही है। तो बेयरिश नज़र आ रही है तो हमें क्या करना है कि मार्केट जहाँ पर चल रही है वहाँ से आउट ऑफ द मनी आपको जाना है 500 पॉइंट दूर, एंड वहाँ का एक जो लॉट है वो आपको कर लेना है बाई। यानी कि यदि आप OTM पे आएंगे तो आपको यहाँ पर 23,700 पर यह 500 पॉइंट दूर का यानी कि OTM का पुट साइड का एक PE ले लेना है और उसको कर देना है सेल। ठीक है, एंड इसी वाली स्ट्राइक से 700 पॉइंट दूर का एक PE आपको बाई कर लेना है। यानी कि आप 24,200 से 700 पॉइंट दूर यानी कि OTM में पुट साइड में आप जाओगे तो आपको जो प्राइस मिलने वाली है वो 23,500 के आस मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 23,500, एंड उसके नीचे आप आओगे तो सीधा 300 पॉइंट दूर आओगे यानी कि OTM में कॉल साइड में तो उस वाली स्ट्राइक को आपको कर देना है इसमें सेल। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है एंड इसको ले लिया है मैंने 24,500। तो 24,500 को ऐसे आपको यहाँ से 300 पॉइंट दूर का ले लेना है जो कि 24,500 या 24,400 के आसपास आपका बन रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 24,400 की 500 जगह पे 24,450 ले लिया है। तो ये आपकी बन गई यानी कि 300 पॉइंट जहाँ मार्केट चल रहा था, कितने पे चल रहा था, मार्केट चल रहा था हमारा 24,200 के आसपास। ठीक है, तो 24,200 के आसपास आप यदि नीचे आओगे पुट साइड में तो आपको क्या करना है कि पहले लेना है आपको 500 पॉइंट दूर का पुट जो कि सेल कर देना है। ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका 23,700। ठीक है, और यदि ATM से ही आप 700 पॉइंट दूर आओगे तो आपको जो प्राइस मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 23,500 का। ठीक है, इसको आपको बाई कर लेना है, इसको सेल करना है, इसको बाई करना है, एंड कॉल साइड में यदि आप जाओगे तो 300 पॉइंट दूर का OTM का आपको जो कि लगभग जो आपको बनने वाला है वो है हमारा 24,500 का। ठीक है, तो 24,500 का आप या 24,450 का भी आप ले लेंगे तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 24,500 बन रहा है तो हम 24,500 मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो 24,500 जैसे ही आप लोग कुछ इस प्रकार से आपको यह जो चार्ट है वह बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी बता रहा है, लगभग 88% आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है। जीतने के चांसेस आपके लगभग ही मान लीजिए 90% हैं, जो कि यदि आप 10 बार डालोगे तो 9 बार आप इसमें जीतने वाले हैं। आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्स 1,481 रुपये आपको मिलने वाला है। मैक्स लॉस आपका लिमिटेड है इसमें, बट चूँकि इसमें रेंज अच्छी आती है तो इतना प्रॉफिट इतना जो लॉस है वो हमें नहीं होता है। आप यदि 1:1 के टारगेट से भी इसको डालेंगे
तब भी आप इसमें कहीं ना कहीं जीत में ही निकलने वाले हैं, यानी आप प्रॉफिट में ही निकलने वाले हैं। ठीक है, मार्जिन की बात करूं तो आपको एक लॉट से इसमें जो लगभग मार्जिन लगने वाला है वो 80,000 रुपये के आसपास आपका इसमें मार्जिन लगने वाला है। यदि आप नए ट्रेडर हैं और आपको नहीं पता है कि मार्केट में जो स्ट्रेटजी वो किस प्रकार से डिप्लॉय की जाती हैं और मार्केट में अच्छी रेंज लेकर हम रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं और लॉस से बचते हुए अपने पोर्टफोलियो को स्लो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप स्ट्रेटजी डालें जिससे आपको जो प्रॉफिट है वो रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है। अब देखिए, मार्केट यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी रह जाती है अगले 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन, तो आपको ईजिली इसमें इतना प्रॉफिट मिलने वाला है। डालने का टाइम जो है वो आप नोट कर लीजिए, जो डालने का टाइम रहेगा वो एक्सपायरी से आपका 4 दिन पहले का रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके 4 दिन बाद एक्सपायरी है, तो 1, 2, 3 और 4, मान लीजिए इस दिन आपकी एक्सपायरी है, तो आप इस दिन यानी कि इस 4 दिन पहले यानी कि डालेंगे, तो 4 दिन पहले डालेंगे तो आपको क्या करना है, जो आपका चौथा दिन होगा यानी कि जो फर्स्ट दिन होगा उसमें क्या करना है, आपको ये डालना है आपको शाम को 3:20 के या 25 मिनट के आसपास आप इसे डाल सकते हैं। यानी कि जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है तब आपको डालना है, और क्लोज होने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। यानी कि मार्केट ट्रेंड यदि आपको बियरिश नज़र आ रहा है और अगले 3 से 4 दिन में यदि मार्केट मान लीजिए 200, 300 या 500 पॉइंट के फेवर में रह सकती है, तो आप इस वाली स्ट्रेटजी को ईजिली डाल सकते हैं और एक प्रॉफिट अच्छा मार्केट से निकाल सकते हैं। और यदि आप मान लीजिए इसे बैंक निफ्टी में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो हमने 200, 300 और 500 पॉइंट की रेंज लेकर इसको डिप्लॉय किया था, बस उससे दोगुने पॉइंट्स लेकर आप मार्केट में उस वाली स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो बैंक निफ्टी है वो 50,000 के आसपास चल रही है, ठीक है, और आप इसे बियरिश चार्ट में डालना चाहते हैं, तो हमारी जो निफ्टी है उसमें अपन 300-500 पॉइंट दूर का ले रहे थे और उसको सेल कर देते, तो इसमें आप 1000 पॉइंट दूर का लेंगे पुट साइड में, और 1000 पॉइंट दूर का पुट साइड में लेने के बाद आप पहले इसको सेल करेंगे, देन 1400 पॉइंट नीचे जाओगे आप वहीं से, तो उसको आप बाई कर लोगे, ठीक है। और ऊपर की साइड में अपन निफ्टी में लेते थे 300 पॉइंट दूर का सेल करने के लिए, तो इसमें ले लेंगे 600 पॉइंट दूर का सेल करने के लिए, और इसको ईजिली बैंक निफ्टी में आप डालोगे तो यही वाली स्ट्रेटजी बनकर आपके लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी वीडियो हमारी रिवर्सल जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी की। यह वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप और भी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत सारी स्ट्रेटजियाँ बताई हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस प्रकार से मार्केट का बिहेवियर देखकर आप कौन कौन सी स्ट्रेटजियाँ डाल सकते हैं, कि यदि मार्केट बुलिश है तब कौन सी स्ट्रेटजी आपको डालनी चाहिए, ठीक है। एंड मार्केट मान लीजिए बियरिश है तब आपको कौन सी स्ट्रेटजी डालनी चाहिए, ठीक है। एंड मार्केट साइडवेज है तब आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी डालनी चाहिए और कैसे डालनी चाहिए। तो ये सब मैंने इन वीडियो के माध्यम से बताया। आप यहाँ पर आकर इजीली बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, और यदि आप मार्केट सीखना चाहते हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से शुरू से लेकर यानी कि बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का मार्केट सीख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से मार्केट में आएंगे, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको सीखनी होगी, एंड रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे आपको करना होगा ताकि आप मार्केट में लंबे समय तक टिक सकें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक यदि आपने अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर इजीली अपना अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।